हारूत व मारूत कौन थे, बाबल का कुआं कहाँ है और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती है, एक वो जो कुरान व हदीस ताबीन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरेत, इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़ियात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला है। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जुमात में से दो बेहतरीन और इत्वाअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बन कर गए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकद्दमा लेकर आई और कहा कि इसका शोहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और इस पर आशिक हो गए। इन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और गुनाह कबीरा कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़े जाने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए से वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाई, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फखरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वही इमाम सियूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूही ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नुजूम और इल्मी कुल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिपली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग
तलस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर होता गया। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी शेर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा कूद कर निकाला और लोगों से कहा कि ये सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजिज़ात दरअसल जादू और सिल्बी का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शेरांगेज़ इल्म इस कौम में फैल गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और इन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहियत के वक़्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए है, तो काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का आलम बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बास बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबिया करते थे और इनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बास था। बाज़ अरबी लास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ वरहीन का कहना है कि इराक़ के शहर अल्लाह के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये इस कुएं को ही चाहे बाबिल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।